अगर आप भी अपने गेहूं की बालियों में दाना मोटा चाहते हैं, लंबी बालियां चाहते हैं, मोटी बालियां चाहते हैं, गुणवत्ता काफ़ी अच्छी आपके गेहूं की हो, वज़न भी दाना निकले, अच्छी पैदावार भी मिले, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा कर रखना। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने गेहूं की बाली मोटी चाहते हैं, दाने का अच्छा भराव चाहते हैं, अच्छी गुणवत्ता चाहते हैं और आपका उत्पादन भी गेहूं का काफ़ी शानदार मिले, तो जो चीज़ें दोस्तों मैं इस टाइम पर बता रहा हूं आप करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत से किसान भाइयों के खेत में बालियां निकल चुकी होंगी, तो बहुत से किसान भाइयों के खेत में बालियां निकल रही होंगी। तो अगर इस अवस्था में गेहूं है तो दोस्तों अभी आपके पास टाइम है कि आप एक काम कर सकते हैं। इस टाइम पर बालियां निकलने की अवस्था में है तो बोरान ले लीजिए, 100 ग्राम बोरान लेकर के, और आप उसका स्प्रे 120 से 30 लीटर पानी में कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि परागण की प्रोसेस जो होती है काफ़ी अच्छे से होगी, और परागण जब अच्छे से होगा तो दाना जो ऊपर तक नहीं अच्छा बनता है वो भी अच्छे से बनेगा, और अच्छा दाना बनेगा तो वो निश्चित ही आपको फ़ायदा उससे होगा, क्योंकि परागण जितना अच्छा होगा उतने ही दानों की संख्या आपके बालियों में अच्छी बनेगी। दूसरी चीज़, अगर बालियां निकल रही हैं, निकल भी चुकी हैं, देखिए धान में जो है यदि आप इस टाइम पर बालियां निकलने के बाद किसी भी उर्वरक का स्प्रे करते हो तो नुकसान होता है, क्योंकि गेहूं का दाना अंदर बाली के ढका रहता है, तो आप उर्वरकों का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस टाइम पर आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे कर सकते हैं। देखिए बालियाँ निकल गई हैं, निकलने के बाद अगर आपका खेत में बाली खड़ी है, फूल की अवस्था के बाद है, दाने का भराव हो रहा है, तो उस टाइम तक आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पोटाश जो होती है वो दाने की गुणवत्ता में सुधार करती है और दाने का वजन भी बढ़ाने में काम करती है। लेकिन अगर बाली निकली है, फूल की अवस्था के पहले की है, तो उस टाइम तक आप 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा किसान भाइयों, गुणवत्ता का सुधार होगा, दुग्धावस्था जो होती है उसमें दाने का भराव भी अच्छे से होगा, जिससे दाना सिकुड़ेगा नहीं, और बाली अगर निकलने की अवस्था है तो उस टाइम पर आप डाल देते हैं तो बाली की मोटाई भी बढ़ जाएगी, लंबाई भी बढ़ जाएगी, और बाकी ये तो सब फायदे मिलेंगे। साथ में गुणवत्ता जो होती है आपके गेहूं की वो भी काफ़ी अच्छी होगी, और अच्छी गुणवत्ता होगी तो मार्केट में आपको रेट भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो बस दोस्तों ये लास्ट में कुछ चीज़ें हैं, आप यूज कर सकते हो। अगर आप इनका यूज करते हो तो निश्चित ही इसका फ़ायदा आपको मिलता है, लेकिन सही तरीका, सही मात्रा भी आपको डालनी है। अब तरीका सही क्या है, देखिए दोस्तों गेहूँ की बात है तो अगर आप बालियाँ निकल रही हैं, निकल चुकी हैं, इस टाइम तक डालें। लेकिन जब फूल की अवस्था, जब फूल आपको दिखाई पड़ता है, उस टाइम पर आपको किसी भी उर्वरक या किसी चीज़ का डालने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद अगर डालना है तो 0050 डाल सकते हैं, और उस टाइम पर अगर माहू भी आपके खेत में लगा है तो क्लोरोपाइरीफास या थायोमिथाक्सम और 0050 को साथ में मिला करके भी स्प्रे कर सकते हैं। पहले 05234 डालते हैं, बालियाँ निकली हैं उस टाइम तक, तो भी आप किसी कीटनाशक को मिला करके भी डाल सकते हैं। बाकी रही बोरान की बात, तो बोरान को आप साथ में मिला करके 05234 के साथ मिला करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करें कि अलग अलग स्प्रे करें, अगर अलग स्प्रे करना संभव नहीं है तो साथ में भी मिला करके डाला जा सकता है। देखिए लास्ट की अवस्था होती है तो इस टाइम पर अगर आप पानी की मात्रा कम रखते हैं तो अच्छे से पौधे भीगेंगे नहीं, तो इस टाइम पर अगर आपको स्प्रे करना पड़ रहा है तो प्रति एकड़ में 150 लीटर पानी की मात्रा ज़रूर रखें। और लास्ट में दोस्तों जब बालियाँ निकल चुकी होती हैं तो कोशिश करें कि उस टाइम के पहले ही यूज कर लें, क्योंकि बाली निकल जाने के बाद अगर आप डालते हैं तो 0050 ही एक विकल्प है, दूसरी चीज़ों को आप मत डालिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।